के जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और यहाँ पर बड़ी संख्या में सचिव संघ के पदाधिकारी सचिव जो है बड़ी संख्या में जिला पंचायत पहुंचते हैं। हमारे साथ जो सचिव संघ के जिलाध्यक्ष रणधीर सिंह रघुवंशी जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर किस उद्देश्य को लेकर आज पहले जिला कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं तब तपाती धूप में और उसके बाद जिला पंचायत पहुँचते हैं। उनकी क्या मांग है, क्या समस्या है और क्या उनकी अगर नहीं होती तो उस संबंध में आगे वो क्या करेंगे, इस संबंध में हम जिला सचिव संघ के जिलाध्यक्ष रघुवंशी जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, आज के संबंध में बड़ी संख्या में आप यहाँ पहुँचे। आज हमारी बहुउद्देशीय मांगे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, उनमें से कुछ मांगे हमारी पूर्ण कर दी गई हैं। उनमें से 3 मांगे जो प्रमुख हैं वो हमारी अभी तक शासन द्वारा जैसे कि कौन सी मांग प्रमुख की बात अगर जिसमें हमारा विभाग में सम्मिलन, जिसमें शासन का कुछ नहीं लग रहा। अगर विभाग का काम कर रहा है उसमें सम्मिलन कर देता हूँ, उस विभाग के कर्मचारी क्या लाल लगेंगे। और दूसरी मांग थी हमारा समय वेतनमान। समय वेतनमान मध्य प्रदेश के कम से कम कर्मचारी, मतलब जो निम्न स्तर का काम, उसको भी समय वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, जबकि हम 24 घंटे काम करने वाले, कोई छुट्टी नहीं, हम लोगों को समय वेतनमान नहीं दिया जा रहा। तीसरी मांग प्रमुखता ये अनुकंपा नियुक्ति, आश्रितों की जो नियुक्ति भी नहीं की गई और उनको जो 1.5 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाती है वह भी शासन से उन्हें से पुनः वसूल की जाती है। भत्ता भी आपको 250 रुपये जी, इसके अलावा 250 रुपये गृह भाड़ा दिया जाता है। 250 रुपये में आप बताइए, आप एक दिन का रहता है, महीने का 250 रुपये में आज कौन सा गृह भाड़ा मिल जाएगा, कोई मिल जाए बता दो। अब पहले पंचायत सचिव पंचायत में रहता था, उसके गृह ग्राम में पंचायत में रहता था, 250 रुपये हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज पंचायत सचिव की जैसी स्थिति है, कोई पंचायत सचिव विदिशा जनपद में, कोई लेटेरी में, कोई सिरोंज में, कोई कहीं। जब जिला स्तर कैडर बनाए तो हमें जिला कैडर के हिसाब से गृह भाड़ा और जो भी दिया जाता है वो दिया जाता है। क्या नाम भैया आपका? शैतान सिंह यादव। शैतान सिंह जी, क्या मामला है कि आप बड़ी संख्या में पहुँचे? हम सर, हमारा पहले ही मांग तो यही है विभाग में सम्मेलन होना, और दूसरा कौन से विभाग में सम्मेलन करवाना चाहते हैं? ग्रामीण विकास विभाग सम्मेलन, ग्रामीण विकास, जिसमें हम काम कर रहे हैं। धरातल पे हम हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को दे रहे हैं, वो हमें मिलना चाहिए। और दूसरी हमारी अनुकंपा नियुक्ति प्राथमिकता है हमारी। जो व्यक्ति हमारे दिवंगत हो जाते हैं उनकी जगह उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। जी, क्या नाम भैया आपका? राधेश्याम सर। कहाँ से? गंजवास होगा जी, किस समस्या को लेकर आप यहाँ पहुँचे? हमारी प्रदेश स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुए थे, प्रदेश स्तर से जो संगठन ने निर्देश दिए थे, उसके संबंध में आज हम लोग सब जिले के 7 जनपदों के सचिव इकट्ठे हुए थे और जो हमारी मांगे हैं उनके संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय और इसके बाद में श्रीमान जिला सीओ। जी भैया, क्या नाम है आपका, क्या समस्या? कुमार प्रजापति। एक विराट समस्या है जिसका नाम है सीएम हेल्पलाइन। सीएम हेल्पलाइन एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जिससे हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का विधिवत रूप से संचालन नहीं कर पा रहे हैं। लोग बाग झूठी शिकायत लगा देते हैं, किसी का बैलेंस खत्म हो गया, उसने फ़ोन लगा दिया, चलो पंचायत सेक्रेटरी को परेशान करेंगे, पैसे उससे ऐंठेंगे। कुछ राजनीतिक शिकायतें होती हैं, कुछ द्वेष भरी शिकायतें होती हैं, लेकिन सरकार को इन विषयों से कोई लेना देना नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप तो सीएम हेल्पलाइन बंद कराइए। हम लोग कितनी मुश्किल से उन सीएम हेल्पलाइन को बंद कराते हैं हम ही जानते हैं, जबकि इससे सरकार को ही नुकसान है, क्योंकि पूरे समय हम सुबह से शाम तक जब सीएम हेल्पलाइन में उलझे रहेंगे तो सरकार की जो मूल जन कल्याणकारी योजना है उनका काम हम नहीं कर पाते। जी, क्या नाम भैया? बोलिए, क्या नाम है? कहाँ से आप? नटेरन से। नटेरन से। क्या समस्या लेके आओ? हमारे यहाँ जो है ना समस्या, सभी पंचायत सचिवों की बहुत जटिल समस्याएं हैंगी। शासन द्वारा हमारे लाने जो है ना विभाग में सम्मेलन की बहुत पहले से मांग चली आ रही है। कौन सा विभाग है? पंचायत ग्रामीण विकास विभाग। दूसरी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आज भी दर दर भटक रहे हैं हमारे पंचायत सचिव, उनके बच्चे बहुत परेशान हैं। हम शासन से मांग करते हैं कि जो है ना उनकी अनुकंपा नियुक्ति बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो हमारे साथ विदिशा के जो जिले के पूरे जिले के सचिव संघ जो कि 573 सचिव 573 जो पंचायत है उनके सचिव यहाँ पर पहुँचे। उनकी मांग है, सबसे बड़ी मांग है अनुकंपा नियुक्ति। अगर उन्हें बता कि अगर अनुकंपा नियुक्ति में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, उसकी अनुकंपा नियुक्ति में बहुत समय लगता है। उन्होंने बताया कि केवल 250 रुपये भत्ता दिया जाता है प्रतिमा का, जबकि एक ट्रैक्टर संचालक उसको 100 रुपये भत्ता प्रतिदिन मिलता है, लेकिन यहाँ पर महीने भर में 100 रुपये भत्ता दिया था। उन्होंने कहा कि संविलियन होना चाहिए विभाग के अंदर, जिस विभाग में ये लोग काम कर रहे हैं उस विभाग में उनका संविलियन होना चाहिए। ऐसी तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर आज सचिव संघ जिला मुख्यालय पहुँचते हैं और पहले कलेक्टर के नाम में ज्ञापन सौंपते हैं, फिर जिला पंचायत पहुँचते हैं और जिला पंचायत सीओ को ज्ञापन देते हैं। इस संबंध में हमारी जिला सचिव के संघ के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों से यहाँ पर सचिव संघ के जो पदाधिकारी वो पहुँचे उनसे हमारी चर्चा होती है और उनसे हमने जाना है इस संबंध में। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। उन्होंने सबसे बड़ा एक विराट समस्या ये बताई है कि सीएम हेल्पलाइन
आजकल देखा जाता है कि ग्रामीण में सीएम हेल्पलाइन जो सीएम हेल्पलाइन लगा दी जाती है, उससे सचिवों को परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन जब लगती है तो दिन भर उसी में कार्य करना पड़ता, जिससे कि सरकार के कार्य में और कार्य नहीं हो पाते, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है। ऐसी तमाम समस्या को लेकर सचिव संघ के पदाधिकारी और सचिव संघ बड़ी संख्या में विदिशा जिला मुख्यालय पहुँचते हैं और एक ज्ञापन सौंपते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री से भी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो वादे किए गए थे वो अभी तक शिथिल है, नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इस संबंध में आगे क्या होगा ये तो समय की गर्त में। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।